बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 12B भी कंस्ट्रक्शन पर ही बेस है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइजेज हैं। सो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 4 साइड्स, यानी हमारे पास 4 साइड्स हैं AB, BC, CD एंड CA, यानी 4 साइड हमारे पास गिवन है। ये 4 साइड हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स की है, यानी क्वाड्रिलेटर एक हम लोगों ने ड्रा करना है ABCD। यहाँ पर हमारे पास उनकी मेजरमेंट्स गिवन है, यानी AB की मेजरमेंट 4.2 है, BC की मेजरमेंट 3.8 सेंटीमीटर है, CD की मेजरमेंट हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है एंड DA की मेजरमेंट हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर गिवन है। और इसके साथ हमारे पास एक एंगल गिवन है कि हमने बी पर जो एंगल ड्रॉ करना है वो हमने ड्रॉ करना है, यानी एंगल ABC, यानी बी पर जो एंगल ड्रॉ होगा वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 120 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट ABCD, हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्ट करना है ABCD को। फिर हम लोगों ने, यानी हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स एंड एंगल गिवन है, इनकी हेल्प से हम लोगों ने ABCD जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड शेप है, वो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। और उसके साथ हमसे ये भी कहा जा रहा है कि जॉइन A एंड C, हमने A को C के साथ जॉइन करना है एंड मेजर द डायगोनल। और A को C के साथ जब जॉइन कर लेंगे तो हमने उसकी मेजरमेंट, जो हमारे पास एक डायगोनल बन जाएगा, हमने उसकी मेजरमेंट भी बतानी है कि वो हमारे पास AC का डायगोनल कितनी मेजरमेंट का है। सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे AB, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। साथ ही बी पर एंगल भी हमें गिवन है। बी पर जो एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है 120 डिग्री का। सो चले हम कंपास की हेल्प से 120 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा पहला अर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है एंड ये जो सेकंड अर्क हम लगाते हैं ये होता है हमारे पास 120 डिग्री का। सो हम इसको बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। एंड यहाँ पर हम राइट कर देंगे 120 डिग्री। दो चीज़ें हम यहाँ पर हो चुके हैं स्टेप्स। थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, BC की मेजरमेंट हमारे पास है 3.8 सेंटीमीटर। तो चले हम 3.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर आर्क लगा लेंगे। सही हो गया, ये हो चुका है 3.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा C पॉइंट। एंड नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, C हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो क्या है, CD की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास है 4.8 सेंटीमीटर। तो C पर हम अर्क लगाएंगे 4.8 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने D बनाना है, यानी ये जो पॉइंट जो कि यहाँ पर अर्क से बनेगा वो होगा D। सो CD हमारे पास आ चुका है 4.8 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं सबसे पहले कि 4.8 सेंटीमीटर का अर्क यहाँ पर लगा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास DA हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर ले लेंगे। सही हो गई ये बात। यानी ये अर्क हमारा थोड़ा सा ऊपर क्यों लग गया, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 4.8 का अर्क लगाकर, ताकि हम इसको ज्वाइन कर सकें। अब हम क्या कर देंगे, ये हमारा D पॉइंट हो जाएगा।
यहाँ पर हमने जो लाइन अर्क लगाया था वो था 5.4 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लाजमी लिखनी है, मेजरमेंट से काफ़ी हेल्प हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमारा जो अर्क है वो कितने सेंटीमीटर्स का हम यहाँ पर लगा रहे हैं। सो ये देखें हमारी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, क्वाड्रिलेटर ड्रा हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। या चले हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बता देते हैं कि हमने पहले क्या किया था। ड्रा अ लाइन ए बी 4.2 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड क्या था, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर हमने क्या किया था, बी पॉइंट पर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्ट किया था एंगल 120 डिग्री, ये हो चुका था। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा कि एट अ रेडियस ऑफ 3.8 सेंटीमीटर ऑन पॉइंट बी, हम लोगों ने बी पॉइंट पर एक अर्क लगाया था। ड्रा एन अर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर रेडियस एट पॉइंट बी, हमने अर्क लगा दिया। अर्क जब लगाया तो जहाँ पर अर्क हमारा कट हुआ है हमने उसको नेम दे दिया है सी। सी पॉइंट पर हम लोगों ने क्या किया था, 4.8 सेंटीमीटर का रेडियस का एक अर्क लगाया था। एंड ए पॉइंट पर 5.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक अर्क लगाया था और उनको ज्वाइन कर दिया गया, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटर ड्रा हो चुका है। ठीक होगी ये बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर रेस्पेक्टिवली, यानी हमारे पास क्वाड्रिलेटर की फोर साइड्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। पहली साइड हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 4.5 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये हमारे पास फोर लेंथ है, यानी ये ए बी सी डी एंड डी ए 4 पॉइंट्स की लेंथ हमें गिवन है। नेक्स्ट हमसे ये कहा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन द साइड लेंथ 4.5 एंड 3.6, यानी 4.5 एंड 3.6 के दरमियान एक एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो कि है 60 डिग्री का। सही होगी ये बात। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटर, यानी इन तमाम मेजरमेंट की हेल्प से आप लोगों ने क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करना है। बाय मेजरमेंट फाइंड द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द अदर 3 इंटरनल एंगल, और जो बाकी जो, क्योंकि एक तो हमारे पास गिवन है तो बाकी 3 जो एंगल्स हैं वो कितने के होंगे वो भी आप लोगों ने उनका भी सम कर लेना है। सो चले हम आ जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि हमारे पास एंगल जो ड्रा हो रहा है जिन दो के दरमियान, यानी एक मिनट मैं आपको पहले एक रफ सा खाके में बता देती हूँ कि जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक मेजरमेंट है जिनके दो के दरमियान, ये है 4.5 एंड ये हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर, यानी इन दो के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का। यानी हमने इस तरीके से लेना है कि हमारे पास ये दो बन रहे हैं इस तरीके से। जब ये दो बन जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर एंड ये हमारे पास जो बन जाएगा ये बन जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। यानी इस तरीके का कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। सो चलिए सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन लगा लेंगे। ए बी, हम ए बी ले रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर। बी पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सो चलिए हम अपने कंपास को खोल लेते हैं। सो ये बन चुका है 60 डिग्री का एंगल। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। और साथ में लिखना भी है हमने कि हमने कितने का यहाँ पर लिया। नेक्स्ट क्या है, बी सी, वो हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। सो चले हम 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पर लाइन लगा लेंगे। ये हो चुकी है हमारी लाइंस। यहाँ पर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। हम इसको दे देंगे नेम एक्स। ठीक है, यानी बी एक्स रे पर हम लोगों ने बी सी पॉइंट 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 4.2 यहाँ पर
एंड 5.6 का अर्क हमने यहाँ से लगाना है। सो चलें हम सबसे पहले 4.2 की लाइन यहाँ पर ले लेंगे। सो आ जाता है कंपास की हेल्प से। ये हो चुका है हमारा 4.2 एंड यहाँ से क्या है 5.6। तो चले हम 5.6 की यहाँ पर एक अर्क लगा लेंगे। सही हो गई है, यानी ये हमारा हो जाएगा डी पॉइंट। यहाँ से हमने कितना लिया है 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास आया है 4.2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर तमाम मेजरमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। और हमसे एक लास्ट जो पॉइंट था क्वेश्चन में, हमसे ये भी कहा गया था कि बाय मेजरमेंट फाइंड द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द अदर 3 एंटीरियर। क्योंकि एक तो हमारे पास 60 गिवन है, बाकी जो ए पर, डी पर एंड सी पर जो एंगल है वो कितने डिग्री के। सो यहाँ पर देखें, पहले हम ए पर फाइंड कर लेते हैं कि एंगल कितने का है। सो ए पर जो एंगल है वो हमारे पास आ चुका है 100 का। सो यहाँ पर देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री क्वेश्चन में ही गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एंगल सी। सो एंगल सी हमारे पास आया 150 का। अब आ चुकी है बारी एंगल डी की कि एंगल डी हमारे पास कितनी डिग्री का है। सो यहाँ पर देखें, हम इस तरीके से यहाँ पर इसको रखेंगे। सो ये हमारे पास आ रहा है 50 डिग्री का। सही है, और हम इन तमाम का सम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 360 डिग्री। इट्स मीन कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं, एंटीरियर मेजरमेंट जो हमसे कही गई थी, वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की 4 साइड की मेजरमेंट का सम हमारे पास 360 डिग्री ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि 3 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। हमारे पास क्वाड्रिलेटर की यहाँ पर 3 साइड्स गिवन है। जैसे कि हमारे पास है ए बी हमारे पास है 4.8, फिर बी सी एंड देन सी ए, सॉरी बी सी एंड सी डी हमारे पास गिवन है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर 2 एंगल भी गिवन है, यानी ए बी के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है। एंड 4.2 एंड 3.4 के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटर को विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस मेजरमेंट। फाइंड बाय द मेजरमेंट द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अदर 2 एंगल्स। और हम लोगों ने जो बाकी 2 जो एंगल्स रह गए हैं, क्वाड्रिलेटर्स के 4 एंगल्स होते हैं, तो 2 हमारे पास गिवन है, तो बाकी कह रहे हैं कि बाकी 2 एंगल्स आप लोग फाइंड करके बता दें कि वो कितनी मेजरमेंट के। सो चले हम आ जाते हैं अपने रफ रजिस्टर पर। यानी ये कुछ इस तरीके से हमारे पास मेजरमेंट गिवन है कि हमारे पास एक मेजरमेंट है, यहाँ पर देखें ये मेजरमेंट हमारे पास कितनी है 4.8, यानी 4.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का। एंड नेक्स्ट जो मेजरमेंट एंगल बनने के बाद यहाँ पर हम इस रे पर जो अर्क लगाएंगे वो अर्क हमारे पास होगा 4.2 सेंटीमीटर का अर्क लगाना है। अर्क लग चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब फिर एक एंगल बन रहा है, जो एंगल हमने बनाना है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 45 डिग्री का। सो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये ए है बी, यानी बी पर जो एंगल बने वो हमारे पास 120 डिग्री का है। सी पर जो एंगल बने वो हमारे पास 45 डिग्री का है। एंड सी पर जो हम लोगों ने एक अर्क लगानी होगी वो हमारे पास होगी 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 सेंटीमीटर का एक अर्क लगा देगा और फिर हम उसको ए के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करनी है। सो चले हम आ जाते हैं, पहले 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब बी पर हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 180 डिग्री। सो चले हम आ जाते हैं अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से। वन 120 डिग्री है तो इसमें यहाँ पर एक अर्क 60 का, दूसरा अर्क जो लगेगा वो होगा हमारे पास 120 डिग्री का। अब हमने क्या कर लेना है, इसको ज्वाइन कर देना है बी के साथ। ये हो जाएगा एक्स। बी एक्स पर क्या बना है हमारे पास 120 डिग्री। सही है, ये देखें, ये अर्क आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये हम लोगों ने लगाए थे कंपास की हेल्प से। अब क्या करना है, बी सी 4.2 सेंटीमीटर। सो चले हम 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पर। अब हमने इस पॉइंट पर 4.2 सेंटीमीटर की ये जो हमारी लाइन है, उम्मीद करूंगी आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ रही होगी। सही हो गई है। अब ये हमारा बन चुका है सी पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है सी। अब हमने इस पर 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। हमने अपने कंपास को ओपन कर लेना है। ये बन चुका है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री। सो हमने 90 का हाफ ले लेना है। नाइन्टी के हाफ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। सही है। सो चले अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास हो चुका है 45 डिग्री, यहाँ पर बन चुका है। सी एंड डी की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास है 3.4 सेंटीमीटर। सो हमने सी पॉइंट पर 3.4 सेंटीमीटर का एक अर्क लगा लेना है। सही हो गई ये बात। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। अब हम इस अर्क को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो ये देखें, हमारा जो ट्राइंगल, जो क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल था वो हमारा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर द लेंथ, यानी हमारे पास क्वाड्रिलेटर की इस क्वेश्चन में 4 साइड्स की लेंथ गिवन है। ए बी हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, सी डी 4.7 सेंटीमीटर एंड डी ए हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एंड वन ऑफ द इट्स डायगनल इज, यानी इस क्वाड्रिलेटर में एक डायगनल है और उस डायगनल की जो लेंथ है वो हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर। हमारे पास इस डायगनल की लेंथ है। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटर, हमने इस क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करना है। सो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले एक डायगनल ड्रा करें, क्योंकि डायगनल के बाद हमारा डायग्राम, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे कि डायगनल की लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 5.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखें, हम एक 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। हम इसको नेम दे देंगे ए सी।
सही है, ये हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास कितनी है? अब ये तो हमारे पास था डायगनल, डायगनल के बाद अब हमारे पास जो मेजरमेंट्स गिवन है वो कितनी है? ए बी हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर। सो चले हम 3.9 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी सी जो कि नेक्स्ट लाइन है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर की। तो अब हम 5 सेंटीमीटर का अर्क सी पॉइंट पर लगाएंगे। नेक्स्ट अब हम इनको ज्वाइन कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बन गया वो बन चुका है हमारा बी पॉइंट। तो चले अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ए बी, बी सी एंड सी, क्योंकि ए बी जो है वो हमारे पास आ चुका है 3.9 सेंटीमीटर, बी सी आ चुका है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सी डी की मेजरमेंट हमारे पास है 4.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है? डी ए की मेजरमेंट है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। अब हम इसको यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बना है वो बन चुका है डी पॉइंट। अब हम इसको ए एंड डी सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स थी ये थी 4.7 सेंटीमीटर, ये थी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। तो हम इस तरीके से मेजरमेंट्स लिख देंगे। और ये देखें हमारा 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर विद द हेल्प ऑफ डायगोनल हमने इसको ड्रा कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। अब तक तो हम क्वाड्रिलेटर ड्रा कर रहे थे, अब हमने जो ड्रा करना है वो हमारा है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें हमारे पास एडजेसेंट साइड यानी ए बी एंड ए बी एंड बी सी आर ऑफ द लेंथ, यानी ए बी की लेंथ 4.2 है, बी सी की लेंथ हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर है। इंक्लूड द एंगल 60 डिग्री, यानी यहाँ पर जो ए बी एंड बी सी है तो बी दोनों में मौजूद है। इट्स मीन बी पर जो एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है वो है 60 डिग्री का। विद द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रा द डायगोनल, और हमने इसी पैरेललोग्राम में इसके डायगोनल भी ड्रा करने हैं। जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे हमने उसको ओ पॉइंट का नाम देना है। ओ ए एंड ओ सी की मेजरमेंट्स देनी है, क्या वो मेजरमेंट्स पैरेललोग्राम की इक्वल हैं या नहीं है, हमने वो भी बताना है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। यानी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इस डायग्राम को ड्रॉ करना। पहले मैं रफ ड्रॉ करके आप लोगों को समझा देती हूँ। यानी हमारा पैरेललोग्राम है, इट्स मीन कि यहाँ पर देखें ए बी हमारे पास होगी, ए बी की मेजरमेंट हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर, बी पर जो एंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो होगा 60 डिग्री का, एंड साथ ही बी सी की जो मेजरमेंट है हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो चुका है कि यहाँ पर हमारा ये पैरेललोग्राम है, ये हो गया डी, ये हो गया सी। ए बी की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ सी एंड डी की है वो भी हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। जितनी लेंथ बी सी की है उतनी ही लेंथ डी ए की भी होगी, वो भी होगी 3.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। सो चले हम सबसे पहले 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ए बी हमारे पास आ चुका है 4.2 सेंटीमीटर।
बी पर हम लोगों ने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको स्कूल में अलाउ है कि आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर लें, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्कूल्स में अलाउ नहीं होता। फिजाइया हो गया या जी डिफरेंट स्कूल्स है, उनमें अलाउ नहीं होता कि वो डायरेक्ट प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल कंस्ट्रक्ट करें, तो वो कंपास यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं कंपास ही यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो चुका है कंपास की हेल्प से। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये बन चुका है 60 डिग्री। साथ में बी सी पर 3.6 सेंटीमीटर का अर्क लगा देंगे। बी पॉइंट पर हमने कितने रेडियस लेना है, 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हो चुका है 3.6 सेंटीमीटर। यानी जितना हमारे पास क्या होगा, जितना हमारे पास बी सी 3.6 है, इट मीन ए एंड डी बी 3.6 होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ए पर एक अर्क लगा देंगे 3.6 सेंटीमीटर का, ताकि हमें आसानी हो जाए अपने कंस्ट्रक्शन करने में। नेक्स्ट क्या है, ए सी डी 4.2 सेंटीमीटर है। सो चले हम यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर ले लेंगे। सो ये देखें हमारा यहाँ पर ये अर्क मीट हुए, इट्स मीन हम इसको डी का नाम दे देंगे। ये हो जाएगा सी। ये मेजरमेंट भी हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो चुका है। लेकिन हमसे ये भी कहा गया था कि हमने यहाँ पर इनके डायगोनल ड्रॉ करने हैं और हमने ये बताना है कि क्या उनकी लेंथ है या नहीं। तो पहले डायगोनल ड्रॉ करने का कहा गया था पैरेललोग्राम के, तो पहले हम इनके डायगोनल को ड्रॉ करें। ड्रॉ किस तरह करेंगे, ए को सी के साथ एंड डी को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट तो गिवन नहीं थी, तो उन्होंने कहा ड्रॉ करना है, तो हमारे पास बाकी मेजरमेंट गिवन थी, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दी। और हमसे ये कहा गया कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे हमने उसको ओ का नाम दे देना। तो हमने यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं, तो हमने इसको ओ का नाम दे दिया, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, हमने अपनी तरफ से ओ नहीं बल्कि क्वेश्चन में गिवन था ओ, तो इसलिए हमने यहाँ पर ओ दे दिया। अब कहा जा रहा है कि ए ओ एंड ओ सी की लेंथ फाइंड करनी है। सो चले हम प्रोटेक्टर कंपास की हेल्प से इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखें जितना यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर भी जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी ही लेंथ हमारे पास यहाँ पर भी है। तो इट्स मीन कि दोनों लेंथ क्या है, सेम आएंगे। सो हम यहाँ पर ले लेंगे कि हमारे पास ये कितनी है। सो ये हमारे पास आएंगे 2.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस, क्योंकि जैसे कि नीचे यहाँ पर लाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ यस। आप लोगों ने ये जो मैं लिख रही हूँ आप लोगों ने इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। या स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने यस द measurement of OA is equal to OC, क्योंकि OA एंड OC की मेजरमेंट क्या आई है, इक्वल आई है। सही हो गई है। सो चले अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट आर रेक्टेंगल, यानी यहाँ पर हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ए बी सी डी विद द एडजेसेंट साइड, जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मेजर इट्स डायगोनल AC, और ये भी हमसे कहा जा रहा है कि जब हम ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम AC की लेंथ जो डायगोनल है हमारे पास AC, हमने उसको मेजर करना है। और उसके बाद हम लोगों ने ये वेरीफाई करना है, हमने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो ये बहुत ही आसान हमारी कंस्ट्रक्शन है और पेपर में इस तरह की कंस्ट्रक्शन अक्सर आ जाती है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है। सो चलिए हम इसको ड्रा करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है। इट्स मीन कि हम लोग एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। यानी हमारे पास इस तरीके से हम लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, सही है। यानी हमारे पास
रेक्टेंगल के हर कोने पर जो एंगल ड्रा होगा वो कितने का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। सही होगी ये बात। साथ में हमारे पास ये ए, बी, सी एंड डी। हमने क्या कर लेना, यहाँ पर ए बी हम ले लेंगे 3 सेंटीमीटर, बी सी ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। चाहे 3 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ पर लिखे या वहाँ पर लिखे, बनेगा रेक्टेंगल ही। सो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, इट्स मीन ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर ही होगा एंड ये हमारे पास क्या होगा 4 सेंटीमीटर, यानी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो चले अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी 3 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने ए पर एंड बी पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हो चुका है हमारा 90 डिग्री। सेम हमने यही प्रोसेस ए पर भी करना है। सही हो गया। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे ए के साथ। यानी ये हमारे क्या बन चुके हैं, यहाँ पर ये हमारी जो रेज है हम इसको कह देंगे x एंड इस रे को नाम दे देंगे y। दोनों तरफ क्या बन चुका है 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद अब हमने क्या लेना है, बी पर एंड ए पर जो अर्क लगाएंगे वो होगा 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और उसका अर्क हम यहाँ पर लगाएंगे। सही हो गया। एंड यहाँ पर भी हम इसी तरीके से अर्क लगा देंगे। हम ज़रा इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम x दे देंगे। सही है। सो चलिए अब हमने क्या कर लेना है, इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। सो ये देखिए ये हो जाएगा c। यहाँ पर हमारा ये लाइन थोड़ी सी आगे की तरफ कर कर यहाँ पर हम x कह देंगे एंड यहाँ पर जो हमारे अर्क मीट हुए हम इसको d कह देंगे। यानी ये भी हो चुका है 4 सेंटीमीटर, ये भी हो चुका है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये हो चुका है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ये हमारा एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। सो जैसा कि हमारा ये तो बन चुका है, रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। हमने यहाँ पर ए सी एक डायगोनल लेना था और फिर उसे मेजर करना था। सो चले हम ए एंड सी का एक डायगोनल ले लेते हैं। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं कि हमारा ए सी का जो डायगोनल है वो कितनी सेंटीमीटर का है। सो वो हमारे पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर का। सो हम यहाँ पर लेंगे ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक था कि हम लोगों ने वेरीफाई करना था। वेरीफाई हमने ये करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमारे पास ए सी के स्क्वायर के इक्वल आता है। सो ए बी हमारे पास है, ए बी की लेंथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी सी की लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। ए सी की लेंथ हमारे पास आ चुकी है 5 सेंटीमीटर, हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। सो यहाँ से स्क्वायर ओपन होगा तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट, हम लोगों ने एक रोम्बस ड्रा करना है। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर की 4 साइड की लेंथ सेम होती है, तो इसी तरीके से रोम्बस की भी 4 साइड की जो लेंथ होती है वो हमारे पास सेम होती है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में रोम्बस की 4 साइड की जो लेंथ हमारे पास गिवन है, यानी हर साइड पर 4.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट होनी चाहिए। और साथ ही बी पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 120 डिग्री का। हमने ए को सी के साथ ज्वाइन करना है एंड बी को डी के साथ ज्वाइन करना है। डिनोट द इंटरसेक्शन, जहां पर हमारी इंटरसेक्शन होगी हम उसको ए सी, यानी ए को सी के साथ एंड बी को डी के साथ जहां पर डायगोनल सा यूं ड्रॉ करेंगे तो वहां पर इंटरसेक्ट होगा, तो हमने उस पॉइंट का नाम दे देना है ओ। और हमने ये बताना है कि मेजरमेंट ऑफ ए ओ, यानी ए एंड ओ की, ओ सी एंड ओ की मेजरमेंट, क्या इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल आ रही है। और साथ में ये भी बताना है कि बी ओ एंड डी ओ की मेजरमेंट भी क्या है, क्या वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। और नेक्स्ट पॉइंट एक दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि हमने ये भी देखना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कि क्या वाकया बी ओ सी पर जो एंगल, बी पर जो एंगल बन रहा है, क्या वो 90 डिग्री पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा। सही है। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर, वहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ए बी जो लाइन हम लगाएंगे वो होगी हमारे पास, यानी रोम्बस सेट मीन 4 साइड की लेंथ हमारे पास क्या होगी, वो सेम होगी। तो सेम कितनी होगी हमारे पास, होगी 4.2 सेंटीमीटर। तो चले हम यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बी पर जो एंगल हमारे पास गिवन है वो है 120 डिग्री। सो चले अब हम कंपास की मदद से 120 डिग्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। ये हो जाएगा एक रे, यहाँ पर ये पहुँच चुका है 120 डिग्री। अब हमने क्या कर लेना है, बी सी बी हमारे पास कितनी मेजरमेंट का होगा, 4.2 सेंटीमीटर का। सो चले हम 4.2 सेंटीमीटर का यहाँ पर अर्क लगा लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारी लाइन लग चुकी है 4.2 सेंटीमीटर की। सो यहाँ पर देखिए ये बन चुका है हमारा सी पॉइंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डी पॉइंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, सी पर एंड ए पर जो अर्थ लगाएंगे 4.2 सेंटीमीटर का, तो वो हमारे पास डी पॉइंट मिल जाएगा हमें। सो ये यहाँ पर हो चुका है, तो इस मीन ये हमारा डी पॉइंट है। तो चले हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये देखिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने फुलफिल कर दी हैं। साथ में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने ए को सी के साथ, बी को डी के साथ ज्वाइन कर देना। सो चले हम ए को सी के साथ एंड बी को अब हम डी के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो ये देखें इस तरीके से हमने लाइन लगाकर इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। जहां पर ये लाइन मीट हुई है हमने इस पॉइंट को नेम दे देना है ओ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर हमने ओ नेम दे देना है। अब हमसे एक और बात कही गई है कि हमने देखना है कि ओ ए एंड ओ सी की मेजरमेंट क्या इक्वल है, यानी इन दोनों की और इन दोनों की इक्वल है। फिर इन दोनों की और इन दोनों की मेजरमेंट्स हमने देखनी है। सो ये देखें ये हमारे पास सेम आई है। अब हमने क्या कर लेना है, ये एंड ये दोनों भी सेम आई, तो हम लिखेंगे यस द मेजरमेंट of OA is equal to OC and OB is equal to
डी, ये हमारी मेजरमेंट्स हो चुकी हैं। साथ पे हमसे ये भी कहा गया था कि आप लोगों ने BOC पर देखना है क्या वो 90 डिग्री का एंगल वहां पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। BOC यानी इस पोर्शन की बात की जा रही है। सो चले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या वाकई यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा। सो ये देखें हमारा जो 90 डिग्री है वो एग्जैक्ट बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस एट measurement of angle BOC is equal to 90 डिग्री। इसके साथ हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। सो चले अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इंतहाई आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर भी एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रोम्बस की साइड की मेजरमेंट नहीं गिवन। हमारे पास जो मेजरमेंट गिवन है वो उसके डायगोनल की मेजरमेंट्स गिवन है। सो चले हम इसके डायगोनल की जो मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर की जो डायगोनल की मेजरमेंट है हम इसकी हेल्प से एक अपना रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास यहाँ पर 2 डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, एक है 4.2, दूसरी हमारे पास है 4.8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ग्रेटर लेंथ है वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 4.8 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम AC नाम दे देंगे 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम 4.2 सेंटीमीटर के यहाँ पर 2 अर्क लगा लेंगे। इस तरीके से हमने अर्क लगा देने हैं। अब हमने इनको आपस में ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास जो लेंथ थी ये हमारे डायगोनल्स की ही लेंथ थी। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने नेक्स्ट हमारा जो काम होगा कि हम लोगों ने अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर, सॉरी 4.8 सेंटीमीटर हमारे पास ये गिवन है लाइन, जो कि हमारा डायगोनल था। तो अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि 2.4 सेंटीमीटर का अर्क हम लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कितना आ चुका है 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ पर भी है एंड 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ हमारे पास यहाँ पर भी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक अर्क लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सेंटर में एक अर्क लगा देंगे। इस तरीके से हम अर्क लगा देंगे, फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम B एंड यहाँ पर हम D का नाम दे देंगे और ये हमारा रोम्बस जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर हमने ड्रा करना है ABCD। इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स का सेम प्रोसेस है। सो चले हम पहले पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास AB की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है। AB के साथ फिर क्या आ जाएगा BC की लेंथ हमारे पास कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर CD नहीं है हमारे पास, जो गिवन है वो नेक्स्ट क्या है AD की 4.4 सेंटीमीटर, फिर AC की 5.2 सेंटीमीटर एंड BD की लेंथ हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर। जैसे कि क्वाड्रिलेटर्स के लिए हमें 4 साइड्स की लेंथ ज़रूरी थी। हमारे पास जब लेंथ गिवन होती है तो हम आसानी से लेंथ और एक एंगल जब हमें गिवन होता है तो हम आसानी से एक क्वाड्रिलेटर ड्रा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर टोटल जो लेंथ गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स की लेंथ गिवन है। सो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास 3 हमारे पास क्या है साइड्स की लेंथ है एंड 2 हमारे पास क्या है वो हमारे पास डायगोनल की लेंथ गिवन है। सो चले हम यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से।
जैसे कि हमारे पास जितने भी मेजरमेंट्स थी मैंने वो सबसे पहले यहाँ पर ये मेजरमेंट्स राइट कर दिए ताकि हमारा जो क्वाड्रिलेटर है वो आसानी से ड्रा हो सके। सबसे पहले हम ए बी लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें बी सी की जो लेंथ हमारे पास है वो कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखें बी सी है, यहाँ पर ए सी है, तो हम क्या कर लेंगे बी सी एंड ए सी की हेल्प से एग्जैक्ट सी पॉइंट फाइंड करें क्योंकि दोनों में क्या है सी कॉमन है। सो हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले बी सी 4.2 सेंटीमीटर गिवन है तो पहले हम 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे। अब हमने क्या कर लेना है यहाँ पर ए सी कितना है हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर, तो अब हम 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे। अब हमने क्या कर लेना है ये हमारा बन चुका है सी पॉइंट। सही हो गया, यानी इस तरीके से अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, यानी इतना बी सी हमारे पास था 4.2 सेंटीमीटर। ए सी हमने इस तरीके से लिया था तो हम इसको ए को सी के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा कितना था ए सी हमारे पास था 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या है हमारे पास ए डी की मेजरमेंट हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर। सो चले हम ए पर यहाँ पर एक डी पॉइंट कंस्ट्रक्ट करेंगे 4.4 सेंटीमीटर का। यहाँ पर भी डी है एंड बी के साथ भी डी है, इट्स मीन दोनों में डी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे बी डी हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर, इट्स मीन बी से बी पर हम एक अर्क लगाएंगे जो कि होगा 5.6 सेंटीमीटर का, जो कि इस अर्क को इंटरसेक्ट करेगा। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमारा ये वाला अर्क हम थोड़ा सा इसको दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा डी पॉइंट बन चुका है और हम इसको अब दोबारा इसके साथ भी ज्वाइन कर देंगे। जैसा कि हमारे पास ए डी की मेजरमेंट थी 4.4 सेंटीमीटर, डी एंड बी की मेजरमेंट हमारे पास थी 5.6 सेंटीमीटर। अब हम इसको ए सी एंड डी को भी आपस में ज्वाइन कर देंगे। सो ये देखें हमारा जो कोऑर्डिनेटर था जिसकी मेजरमेंट्स हमारे पास गिवन थी वो हमने उन मेजरमेंट्स की हेल्प से इसको ड्रॉ कर ली। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ए बी की मेजरमेंट 4.4 सेंटीमीटर, बी सी की मेजरमेंट 4.0 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर ही है, सी डी की मेजरमेंट 4.8 सेंटीमीटर, ए सी की मेजरमेंट 6.2 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ बी डी हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हम ए बी की लाइन ड्रॉ करेंगे 4.4 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर हमने बी सी लेना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, इट्स मीन ये दोनों पॉइंट की मेजरमेंट की हेल्प से हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। पहले हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, बी सी 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास ए सी 6.2 सेंटीमीटर है।
यहाँ पर हमारे अर्क मीट हुए हैं, इट्स मीन ये हमारा सी पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास सी 4 सेंटीमीटर, हमने हमने यहाँ से एक अर्क लगाया था, तो हम यहाँ पर एक लाइन से शो करेंगे ताकि हमें आसानी हो इस सवाल को समझने में। ये कितना था हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, सी डी हमारे पास है 4.8 सेंटीमीटर, इट्स मीन हम 4.8 सेंटीमीटर का एक अर्क लगाएंगे। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर भी सी डी है, यहाँ पर बी डी है, दोनों में डी डी है, इट्स मीन यहाँ पर बी से हम एक अर्क लगाएंगे जो कि होगा 5.4 सेंटीमीटर। सो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे सी के साथ पहले, फिर हमने आर्क लगाया था बी से, तो हम इसको फिर बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। यानी बी से जो लाइन लगी थी, आर्क था, वो था हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। बी एंड यहाँ पर ये डी की जो मेजरमेंट थी वो थी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। अब हम डी एंड ए को भी आपस में ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारा क्वाड्रिलेटर जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।